व्हाइट हाउस में अपने कुर्सी पर बैठे बाइडेन ने अपने आईपैड पर यूक्रेन युद्ध की फाइल खोली तो देखा कि पहला पन्ना लीक हो गया। बाइडेन ने फाइल का पहला पेज पलटा, देखा दूसरा पन्ना भी लीक हो चुका है। बाइडेन टेंशन में आ गए। बाइडेन को लग गया बहुत बड़ा शॉक। बाइडेन ने जल्दी जल्दी तीसरा, चौथा, पांचवा पन्ना पूरी फाइल पलटनी शुरू कर दी और फिर बाइडेन को एहसास हुआ कि यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो चुका है। यह ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से बाइडेन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। यह ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से पुतिन अमेरिका पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने जो कुछ किया है सब कुछ पुतिन को पता चल गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का पूरा प्लान, उसकी डिटेल, एक एक आंकड़ा और ऐसी बातें जो बहुत गुप्त मानी जाती हैं, वो सारी जानकारी ना सिर्फ लीक हुई बल्कि सोशल मीडिया पर आ चुकी है। अमेरिका के इस सीक्रेट के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। इसमें अमेरिका का वॉर प्लान है, यानी बाइडेन के युद्ध की योजना और ज़ेलेंस्की के लिए आगे की रणनीति है। इसमें यूक्रेन को नाटो की तरफ से सप्लाई किए गए खतरनाक हथियारों की डिटेल है। इसमें यूक्रेन के वो आंकड़े हैं जिसकी जानकारी ना ज़ेलेंस्की के पास है ना पुतिन के पास। यूक्रेन में गोले बारूद से लेकर मिसाइल सप्लाई के नए स्टॉक को लेकर जो भी बातें हैं, ऐसी सारी बाइडेन की गुप्त डिटेल अब पुतिन को पता चल चुकी है कि या तो व्हाइट हाउस में कोई पुतिन का एजेंट है जिसकी पहुंच बाइडेन को मिलने वाली सुपर सीक्रेट फाइल्स पर है, या फिर पेंटागन में रूस के एजेंट की घुसपैठ हो चुकी है जिसने मिलिट्री अफेयर्स, खासकर यूक्रेन युद्ध से जुड़े कागजात तक पहुंच बना ली है। यह पुतिन की वॉर मशीन है जो न सिर्फ यूक्रेन में काम कर रही है बल्कि पेंटागन में भी एक्टिव है और व्हाइट हाउस से भी सीक्रेट लीक करके मॉस्को तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इन सब के पीछे पुतिन का दिमाग है। जो बाइडेन समेत नाटो के तमाम लीडर्स को मिला भी लें तो उनसे ज्यादा तेज चलता है। बाइडेन की युद्ध रणनीति लीक होने के बाद यूक्रेन फौरन हरकत में आया और ज़ेलेंस्की के दफ्तर के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि यह सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो अमेरिका को गुमराह करने के लिए फैलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि सच क्या है? क्या बाइडेन का सीक्रेट वाकई में लीक हो गया है? अमेरिका में रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहा है कि कहां सुरक्षा से समझौता हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आ चुकी है, ट्विटर पर आ चुकी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बांटी जा रही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसकी चर्चा हो रही है। यूक्रेन को कितने हिमार्स रॉकेट सप्लाई किए गए ये भी जानकारी लीक हो चुकी है। यूक्रेन को कितनी तोप दी जानी है ये भी जानकारी अब सोशल मीडिया पर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की बहुत ज्यादा मदद की है और अब बाइडेन का अगला प्लान क्या है? अगर ये बात लीक हो चुकी है तो ये बाइडेन के लिए बहुत शर्म वाली बात है। जो बात लीक हुई है उसमें यह भी है कि रूस के अड्डों पर यूक्रेन कब बहुत बड़ा हमला बोलेगा। अमेरिका का सीक्रेट लीक होने से ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडोज पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लीक हुई जानकारी में यूक्रेन की 12 तूफानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। ये ब्रिगेड ज़ेलेंस्की ने हाल ही में तैयार की है। इसमें 40,000 से ज्यादा सैनिकों को नाटो ने ट्रेनिंग दी है और अब ये सब बखमूत के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। ये 40,000 सैनिक, 250 टन और 350 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रूस के अड्डों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब यह जानकारी लीक होने के बाद पुतिन को सब कुछ पता चल गया है।
इस लीक से यूक्रेन की सैन्य तैयारी खतरे में आ गई है। ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडो की जान पर बनाई है। इसके मायने है कि अगर ज़ेलेंस्की बखमूत पर जवाबी हमला करते हैं तो उनके 40,000 कमांडो बेमौत मारे जाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की ने बखमूत को दोबारा जीतने के लिए बहुत बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। ये सेना पुतिन की सेना को खत्म करने के लिए जंगलों में घूम रही है। ज़ेलेंस्की ने 4-5 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 40,000 सैनिकों की नई फौज तैयार कर ली है। 40,000 सैनिक यानी 4 डिवीजन। इतनी बड़ी फौज तैयार करके ज़ेलेंस्की ने इरादा साफ कर दिया है, ज़ेलेंस्की ना सरेंडर करेंगे, ना हार मानेंगे। ये सैनिक बखमूत का बदला लेना चाहते हैं। ये सैनिक ज़पोरिज़िया का हिसाब बराबर करना चाहते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन-चुन कर मार रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बाइडेन के खुफिया जानकारी लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की की सेना पूरी तरह घिर चुकी है। रूस का बड़ा दावा देखिए। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब बाइडेन की तरफ से अगर ज़ेलेंस्की का कोई राज खुला है तो समझ लीजिए कि ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर यूक्रेन के नौजवान खड़े हो गए हैं और जो नई भर्ती हुई है उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन से टक्कर लेने के लिए तूफानी ब्रिगेड तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की 8 तूफानी ब्रिगेड युद्ध में जाने के लिए तैयार है और इनमें कुल मिलाकर 40,000 सैनिक हैं। यानी हर ब्रिगेड में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं जो यूक्रेन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इनकी जान खतरे में है क्योंकि अमेरिका से लीक हुई रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, जबकि रूस की फौज ने बखमूत को घेर लिया है। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अमेरिका रूस की तैयारियों को लेकर भी खुफिया जानकारी जुटा रहा है। यूक्रेन युद्ध का दूसरा साल चल रहा है, लेकिन अब ये युद्ध खुफिया एजेंसियों की साजिश का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड भी बन चुका है। बाइडेन की जो 100 पन्नों की रिपोर्ट लीक हुई है उसका अब भी आकलन किया जा रहा है और इससे बहुत बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के टॉप कमांडर्स और नेताओं की भी जासूसी कराई है। यानी बाइडेन की नजर ज़ेलेंस्की के सीक्रेट पर भी है। उन्हें लगता है कि ज़ेलेंस्की उनसे कुछ छुपा रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत सी बातें छुपाई गई हैं और बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। बाइडेन की लीक हुई फाइल में मौतों के बारे में बहुत हैरान करने वाले आंकड़े दिए गए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि रूस के 1,78,000 सैनिकों को मार चुका है, जबकि सीक्रेट पेपर्स में बाइडेन की फौज कह रही है कि रूस के 43,000 सैनिकों की मौत हुई है। इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि यूक्रेन के 17,500 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन अपने सैनिकों की मौत पर खामोश रहता है। Дійсно вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу. यूक्रेन की फौज काउंटर अटैक करना चाहती है, लेकिन सच ये है कि रूस के हमले कई तरफ से हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिनके आगे ज़ेलेंस्की की सेना का खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से पुतिन के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में पुतिन को इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं सहनी पड़ी। युद्ध में रूस की फौज क्या ये बदनामी बर्दाश्त करेगी? ज़ेलेंस्की की प्रोपेगेंडा टीम ने पुतिन को नीचा दिखाने के लिए एक नया पिटारा खोला है और इसमें से जो निकला है उसका नाम है शराब, यानी नशा, यानी मौत को दावत। और शराब को लेकर अब ज़ेलेंस्की की टीम ने पुतिन को बदनाम करना शुरू कर दिया है।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा कि अगर सही साबित हुआ तो पुतिन का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। दावा यह है कि पुतिन के जितने भी फौजी यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं उसकी वजह शराब है। पुतिन की ज्यादातर सेना शराब के नशे में धुत रहती है। ना उनमें अनुशासन है, ना वो युद्ध लड़ने के काबिल हैं। वो अपने दुश्मन यानी यूक्रेन को ठीक से टारगेट तक नहीं कर पा रहे क्योंकि रूस की फौज शराब की आदी हो चुकी है। ये दावा बहुत हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को यूक्रेन जैसे देश के मुकाबले में उतरकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध 1 साल से ऊपर खींचेगा और पुतिन को हजारों सैनिक गंवाने पड़ेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 1,78,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये युद्ध का बड़ा दांव है जिसकी स्वतंत्र स्रोत भी पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सच है तो ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। Bearing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land. And it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps. But we will do it, and they have to know it that we will do it, and they have time to go away or we will kill them. यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसौन में हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में हुआ है। यही वजह है कि बड़े बड़े झटकों के बाद पुतिन ने सेना की कमान नए हाथों में दी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में बड़ी तबाही देखने को मिली है। ज़पोरिज़िया से लेकर डॉनबास के बड़े बड़े इलाकों में पुतिन ने उन मोर्चों पर बड़ी बमबारी की है जहां यूक्रेन की फौज डटी हुई है। यूक्रेन के मोर्चे को तोड़ने के लिए इसी वर्ष जनवरी में रूस के नए जनरल वलेरी गेरासिमोव ने युद्ध की कमान संभाली है। और अगर इस खबर में सच्चाई है तो पुतिन के होश उड़ना लाजमी है। पुतिन मार्च में मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं। वो जनरल गेरासिमोव के साथ मारियोपोल की सड़कों की खाक छान चुके हैं। लेकिन अब रूस की फौज को लेकर ऐसे दावे परेशान करने वाले हैं। पुतिन के जितने भी सैनिक यूक्रेन में मरे हैं उसे लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की कुछ और बातें जानिए क्योंकि ये भी बहुत हैरान करने वाली है। पुतिन के जो सैनिक मारे गए उनमें ज्यादातर को ठीक से हथियार चलाना भी नहीं आता। जो सीख भी गए हैं वो शराब के नशे में हथियार नहीं चला पाते। बहुत सी मौत सड़क हादसों की वजह से हुई क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक दुर्घटना के शिकार हो गए या किसी फ्रंट पर फंस गए। रूस के बहुत से सैनिक ठंड लगने की वजह से मरे हैं। और अब मिल रही है ग्वालियर से बड़ी खबर। बस में आग लगी है। ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 3 में खड़ी बस में आग लग गई और पास खड़ी दूसरी बस भी आग की चपेट में आई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बस में आग